हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 5th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 106 आई है। तो चलिए इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 11 नवंबर 2020 की वर्कशीट को आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को पता है कि आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट्स नेम यानी कि अपना नाम, और यहाँ पर टीचर्स नेम आपको अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो जो हमारी आज की इंग्लिश वर्कशीट है वो आपकी यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रैवल से रिलेटेड है। आपने लास्ट वर्कशीट भी गुलिवर्स ट्रैवल्स की वर्कशीट की थी, तो ये वर्कशीट भी हमारी गुलिवर्स ट्रैवल्स जो कि आपकी मैरीगोल्ड बुक में पेज नंबर 116 पे है, उसी से रिलेटेड है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू आर ऑल फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे ठीक हैं। We have read the autobiography of Gulliver. He has described his adventurous journey to the land of giants, where he came across many giant things. हम सब ने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी गुलिवर की। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, किसकी? गुलिवर की, जिसमें उसने क्या बताया था? उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि वो लैंड ऑफ जाइंट्स में गया। वहाँ पे वो कितनी सारे लोगों से, कितनी सारी चीज़ों से वहाँ पे उसने देखी जो कि कैसे थी? जाइंट, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी 2 वर्ड से बना है, एक ऑटो और दूसरा बायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है, यानी हम, खुद। एंड बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी। बायोग्राफी का मतलब होता है हमारे जीवन की कहानी, ठीक है। लाइफ होता है हमारा जीवन एंड स्टोरी का मतलब कहानी। So, an autobiography is the story written by a person about his life events. तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? वो कहानी होती है जो खुद हम लिखते हैं। किसके बारे में? हमारी ज़िंदगी में जो भी हुआ हो, कुछ मोमेंट्स हुई हो, कुछ इवेंट्स हुए हो, तो उसके बारे में जब हम खुद लिखते हैं, हमारे खुद के इवेंट्स के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सब बच्चों को ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। ए पॉइंट, आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी? अब वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं अपनी खुद की आत्मकथा लिखने में? Let's start this with an activity. अब हम ये कैसे सीखेंगे? एक छोटी सी एक्टिविटी कर कर। All about me, इस एक्टिविटी का नाम है All about me, यानी सब कुछ मेरे बारे में। Here you can write about yourself. यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है। अब देखिए कि आपको अपने बारे में क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है दिस इज़ मी, माई नेम एंड माई फ़ोटो, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है और अपनी फ़ोटो लगानी है। अगर आपके पास छोटी सी फ़ोटो है तो आप वो फ़ोटो चिपका भी सकते हैं या फिर आप छोटी सी फ़ोटो बना भी सकते हैं। आई वॉज बॉर्न ऑन, यानी मैं कब पैदा हुआ। आप जब पैदा हुए आपको वो डेट लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, हम सोचते हैं कि आप 21 अक्टूबर 2010 में पैदा हुए हैं, तो आप वो लिखेंगे, ठीक है बच्चों। माई फैमिली, आप अपने परिवार वालों के बारे में लिखेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन है। आई हैव अ मदर,
मम्मी हैं, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे देखिए, आई एम स्पेशल बिकॉज, आप खास क्यों हैं। देखिए, सबको अपने बारे में पता होता है, तो आप खुद सोचिए कि आप खास क्यों हैं। बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी काम कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सच बोलते हैं, यानी दे आर ऑनेस्ट, इसलिए वो स्पेशल हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी केयरिंग, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड हॉबीज आर, आपको कौन सा खेल बहुत पसंद है उसका नाम लिख दीजिए। और हॉबीज़, जब आप फ्री होते हैं तो आपको क्या करना अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो लिखना है। अब इस ए पार्ट को समझने के लिए हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया था, माई नेम एंड माई फोटो। तो सब बच्चों को ध्यान रखना, उन्हें अपना ही नाम लिखना है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट आप अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं, माई नेम इज, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजू। ठीक है, फुल स्टॉप। और यहाँ पर राजू क्या करेगा, अपनी फ़ोटो बना देगा या फ़ोटो चिपका देगा। ठीक है, आगे चलिए, सेकंड में क्या है, आई वॉज बॉर्न ऑन। तो यहाँ पे हम ये पूरा लिखेंगे पहले, आई वॉज बॉर्न ऑन, जैसे कि 24 कुछ भी ले लीजिए, अक्टूबर 2010। सब बच्चों को ध्यान रखना है, उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जब वो खुद पैदा हुए थे, उन्हें वो लिखना है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा, अगर आप इस दिन पैदा हुए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 22 को कभी भी, जब भी आप पैदा हुए, खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ सही लिखेंगे सब बच्चे। थर्ड देखिए, माई फैमिली। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में, कॉमा डालेंगे हम, आई हैव मदर, ब्रदर, फादर एंड, अगर आपकी बहन भी है तो आप सिस्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मदर कौन होती है, मम्मी। पापा कौन होते हैं, फादर। ब्रदर, भाई। सिस्टर, बहन। ठीक है, जो भी आपकी फैमिली में, आप ऐसे लिख सकते हैं। और साथ ही में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, उसके आगे, माई फादर नेम इज, उसके बाद क्या करेंगे, अपने पापा का नाम लिखेंगे, जैसे कि मिस्टर अशोक सिंह, फुल स्टॉप। फिर लिख सकते हैं, माई मदर्स, यहाँ पे ध्यान रखेंगे फादर्स नेम इज, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज मिसेस नीरजा सिंह। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, माई ब्रदर्स नेम इज, अपने भाई का नाम, ऐसे ही अपनी सिस्टर का नाम। ठीक है,
आप अपनी फैमिली में ऐसे जो भी ये फैमिली वाला हमारा पार्ट है उसमें आप ये लिख सकते हैं। अगर आपके 2 भाई हैं तो आप 2 भाई का नाम लिख दीजिए, 2 बहनें हैं तो 2 बहनों का नाम लिख दीजिए। माय फैमिली हमारा ये पार्ट इससे कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, 4th पार्ट में आपको दिया है माय फेवरेट स्पोर्ट एंड हॉबीज़ आर। तो आपको अपना फेवरेट स्पोर्ट बताना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं माय फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। और हॉबीज़ में हम क्या लग सकते हैं, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट। ये मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। या फिर आई लाइक टू वॉच क्रिकेट या फुटबॉल, जो भी आपको पसंद है कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5th, आई एम स्पेशल बिकॉज। स्पेशल क्यों हूँ, कि आप क्यों खास हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया आई एम स्पेशल बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। या फिर आई एम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे दूसरों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, केयरिंग। कुछ भी लिख सकते हैं आप कि आप क्यों स्पेशल हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप खास हो। या हेल्पफुल, आपको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो ए पार्ट है आपका समझ आया हो। इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। आई वॉज बॉर्न ऑन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आई वॉज बॉर्न ऑन, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जब आप पैदा हुए। माई नेम एंड माई फ़ोटो, अपनी फ़ोटो लगानी है, अपना नाम लिखना है। माई फेवरेट स्पोर्ट, आपको फेवरेट खेल कौन सा है। और आपकी हॉबीज़। आई एम स्पेशल बिकॉज, स्पेशल क्यों हैं। एंड माई फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है। तो इससे हमारा जो ए पार्ट है वो होता है कंप्लीट। चलिए अब आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम ये समझते हैं। Gulliver found the giant farmer's voice as loud as thunder। ठीक है, जैसे जब बिजली कड़कती है इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है ना, तो गुलिवर को क्या लगा, उस जाइंट फार्मर की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। हेयर लाउड, आपने पिछली वर्कशीट में एडजेक्टिव्स पढ़े थे जो कि नाउन के बारे में हमें बताते हैं, नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाउड है वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, थंडर को। थंडर एक नाउन है तो उसके बारे में हमें बता रहा है। Fill in the blanks using the words given in the help box. One has been done for you. आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनकी मदद से ये fill in the blanks करने हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं ये हमारे fill in the blanks। फर्स्ट वन आपके लिए हो रखा है, My hair is as soft as a feather। देखिए यहाँ पे सॉफ्ट था तो यहाँ पे सॉफ्ट इन्होंने यूज़ कर लिया है। सबसे पहले हम हेल्प बॉक्स के वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट, क्विक, स्लो, बिजी, फास्ट, ब्रेव, जेंटल, वाइट। ठीक है बच्चों, चलिए
माई हेयर इज़ एज सॉफ्ट एज अ फेदर, यानी मेरे बाल जो हैं वो कैसे उतने ही मुलायम हैं जैसे कि एक फेदर होता है. ठीक है. बी पार्ट देखिए. रोहन इज एज, आपको इसमें फिल करना है, एज लायन. जो लायन होता है वो कैसा होता है? बी पार्ट में यहाँ आंसर लिख रही हूँ, ब्रेव होता है. तो यहाँ आंसर क्या आएगा? रोहन इज एज ब्रेव एज लायन. ओके, यानी कि उसे डर नहीं लगता, वो ब्रेव है, निडर. सी पार्ट देखिए. हर टीथ आर एज, या फिल करिए, एज स्नो. उसके दांत कैसे हैं? जैसे स्नो. तो हम क्या फिल करेंगे इसमें सी पार्ट में? हर टीथ आर एज वाइट, WHITE. उसके दांत वैसे ही सफ़ेद हैं जैसे क्या होता है? स्नो. ठीक है, जैसे कि बर्फ होती है वैसे ही उसके दांत, उतने ही उसके दांत सफ़ेद हैं. डी पार्ट. माई ग्रैंड मदर इज एज, फिल इन द ब्लैंक, एज अ लैम्ब. तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरी जो दादी या मेरी जो नानी है वो कैसी हैं? किसकी तरह है? जैसे लैम्ब. क्या है? जेंटिल. GENTLE. जेंटल यानी कि पोलाइट, सॉफ्ट. ठीक है. ई पार्ट देखिए. शबनम वॉक्स एज, फिल इन द ब्लैंक, एज अ स्नेल. शबनम कैसे चलती है? फिल करेंगे एज अ स्नेल, जैसे स्नेल चलता है. आपको पता है स्नेल कैसे चलता है? बहुत स्लोली. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? स्लो. SLOW, स्लो. यानी शबनम वैसे ही धीरे चलती है जैसे कि एक स्नेल चलता है. एंड द लास्ट पार्ट इज गुरमीत रन्स एज, फिल इन द ब्लैंक्स, एज अ चीता. अब आपको पता है चीता कैसे दौड़ता है? बहुत तेज, यानी कि फास्ट. तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? FAST, फास्ट. तो आपने देखा कि हमने कौन से एडजेक्टिव्स यूज किए? ब्रेव, वाइट, जेंटल, स्लो, फास्ट. आपको सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए? तो चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है. बच्चों को बताइए कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो बच्चों, आपको पता है कि आज 11 नवंबर है. तो 11 नवंबर को जो हमारे यहाँ पर एक नाम दिया गया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. ठीक है, दोबारा पढ़िए. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म दिवस है 11 नवंबर. और इसको हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस. ओके, यानी कि देखिए यहाँ लिखा भी इंग्लिश में, नेशनल एजुकेशन डे. इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस. वे हमारे, अब हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उनके बारे में जानेंगे. किसके बारे में? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे. तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है, वे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे. तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री. बच्चों को ये भी बताइए कि शिक्षा कैसे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए. बच्चों, आप सबको पता है कि शिक्षा हम सबके लिए कितनी ज़रूरी है. अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या हम किसी की मदद कर पाएंगे? क्या हम खुद की मदद कर पाएंगे? नहीं. क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं. तो आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में शिक्षा कितनी ज़रूरी है. ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी पढ़ रहे हैं आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आ सके और आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो हमें हर चीज़ ध्यान से समझनी चाहिए। जैसे कि आपने आज की वर्कशीट समझी, तो उम्मीद है आपने आज नेशनल एजुकेशन डे के बारे में भी जाना और इस वर्कशीट के बारे में भी जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। जैसे ये लाइक का बटन है इसे क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अंत में जी हाँ, इसे सब्सक्राइब करना भी चैनल को मत भूलिएगा। इस आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जल्द आपको अगली वीडियो में मैं ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।